गुड मॉर्निंग क्लास। तो अब हम करेंगे अपना साइंस का जो हमारी सीरीज चली हुई है उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने किया हमारा जो बायोलॉजी वाला पोर्शन चला है उसमें अभी तक हमारा जो कवर हुआ है वो हमने अभी तक किया। हमारे जो फूड जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या काम होता है, हमारी जो प्रोटीन है वो उसका सोर्स क्या है, उसका क्या काम होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। वो उस तरह से हमने किया। उसके बाद हमारा वाइटामिन का मेन था, वाइटामिन के जो उनके रासायनिक नेम थे, उनके स्रोत क्या हैं और उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है वो हमने किया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी में ही वो होगा हमारा जो हमारा ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जो हमारा जो रक्त प्रवाह सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग करेंगे। मतलब ब्लड रीडिंग थोड़ा जो है ज़्यादा डीप में न जाते हुए थोड़ा कवर करेंगे इसके। ओके, तो मेन हमारा टॉपिक रहेगा वो है रक्त। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा ब्लड है, रक्त के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसका एक और जो है मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये यहाँ पे एक इसको हम बोलते हैं, यही मतलब पूरा का पूरा जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इसी के बेस पे हमारा जो है यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे यही कुछ ही ऐसे अपने को ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है शुरू से लेके अब तक। हम जैसे हमने बात की कुछ जो है जैसे जीवाणु विषाणु सर से हमने बात की अपनी जो कोशिकाओं में, उस तरह से हमने स्टार्ट किया था अपना बायोलॉजी वाला। तो उसमें हमने देखा कि हमारा जो ये है जितने भी हम जो है जीवाणु विषाणु से लेके हम लोग जैसे मानव उसमें पहुंच रहे हैं, जो बड़े बड़े जो जीव हमने पहुंच रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ पे वो जरूरी हो जाता है। वो क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि जितने छोटे ऑर्गेनिज्म थे तो उनके केस में ऐसा नहीं था कि उनको जो है जैसे हमारा हम बात करें हमारा जो हार्ट है, जो दिल है वो यहाँ पे है, ठीक है। वहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो है मेन यहाँ पे पंपिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनका साइज बहुत छोटा है, उनका जो आकार है बहुत छोटा है। तो उनके केस में ऐसा कुछ नहीं कि उनके लिए बहुत स्पेशल कोई सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए, तो बहुत छोटा है तो ऐसा तो है नहीं उनको हेड से लेकर टो तक पहुंचाना है। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जैसे छोटे थे तो उनके केस में ऐसा जरूरी नहीं था कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो जरूरी था। बट जितने भी ऑर्गेनिज्म जैसे बढ़ते बढ़ते कॉम्प्लेक्सिटी जो है कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जरूरी हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड जो सर्कुलेशन है या जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त परिसंचरण, ठीक है। जो ब्लड सर्कुलेशन है रक्त परिसंचरण, ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की? रक्त परिसंचरण मीन्स ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की? सबसे पहले किसने देखा कि कुछ इस तरह से भी जो है वो ब्लड सर्कुलेट किया जाता है, उसमें एक मैकेनिज्म प्रॉपर होता है, इसमें सीरीज में इवेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप से जो भी हो तो अपने आप से रहा है, ठीक है। हमारे हमारे कुछ एफर्ट नहीं है, बट फिर भी हमारी जो बॉडी के बहुत सारे जो उत्तक है, जो कोशिकाएं हैं, जो हमारे ऑर्गन है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आएगा रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण, संचरण, ब्लड सर्कुलेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो इसकी खोज किसने की? सबसे पहले किसके माइंड में आया कि इसमें कुछ सीरीज ऑफ इवेंट होते होंगे, इस तरह से जो है वो ब्लड सर्कुलेट करता होगा। तो वो किसके माइंड में सबसे पहले आया? विलियम हार्वे, ठीक है। उनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, उन्होंने सबसे पहले जो है वो रक्त परिसंचरण की खोज की थी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इस तरह से होता है, इस तरह से इवेंट है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे इस तरह से जो है सर्कुलेशन होती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले इन्होंने किया था। और जो हम लोग आज के टाइम में देखते हैं सबको आप में से सबको पता होगा अभी कि हाँ हमारा ब्लड ग्रुप ये है वे है, जो भी है सबका एक बराबर नहीं है, ठीक है। सबका जो है अलग अलग यहाँ पे ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव या ओ ए जो भी इस तरह से हमारा है। तो सबसे पहले जो ब्लड की जो ग्रुपिंग है वो भी किसने की? तो इसको हम लोग बोलते हैं रक्त समूह, ठीक है। जो हमारे ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की? हाँ जो है सबका जो हमारा ब्लड है वो बराबर नहीं है, ठीक है। उसमें यहाँ पे डिफरेंट है। जैसे जब जो है किसी का जो है किसी को डोनेट किया जाता है तो वहाँ पे इस तरह से देखा जाता है ना कि इसमें कौन सा जो है वो ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। जो सिमिलर वाले या तो वही डोनेट कर सकते हैं दूसरे, या तो फिर आप लोगों को पता है कि एक हमारा ब्लड ग्रुप होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, एक रेसिपिएंट होता है, तो उसी के बेस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारा जो है वो ब्लड ग्रुपिंग इस सबका जो ब्लड है वो जैसा नहीं है, उसमें भी हमारे क्या है यहाँ पे डिफरेंट है वो, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने किया था? तो सेकंड जो पॉइंट आएगा उसमें वो हम आएगा रक्त समूह, ठीक है। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह,
की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज, या आप लिख लो फिर ऐसा नहीं कि कुछ और ही लगे की खोज। जैसे ऊपर वाला भी हमारा यही था कि जो ये है रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? तो वो हमारे विलियम हार्वे थे। और रक्त समूह की जो खोज है वो किसने की? हमारे स्टीनर, ठीक है, उनका नाम है यहाँ पे लैंड स्टीनर, ठीक है। मतलब स्टीनर आप लोग ऐसे, आप लोगों को भी अगर कभी पता होगा कि घर में कभी रंग पेंट होता होगा तो वहाँ पे स्टीनर मिलाई जाती है, ठीक है। तो एक आप लोगों का कलर होता है उस पेंट में, उस स्टीनर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा करो कि स्टेनिंग, ठीक है, जो ब्लड में अलग अलग यहाँ पे जो ब्लड जो भी ग्रुप हैं तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो ये जो भी डिफरेंट डिफरेंट है आप लोगों के, तो स्टेनर थे, लैंड स्टेनर उनका नाम, ठीक है, जिन्होंने खोज की है कि इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप है, तो वो खोज किसने की? यहाँ पे लैंड स्टेनर, लैंड स्टेनर, स्टेनर। जब भी आपको उस तरह से आए कि स्टेनर क्या होता है, तो स्टेनर ने वही किया कि उसने स्टेन अलग अलग करके जो है ब्लड को जो है वो अलग अलग कर लिया, ठीक है। जो हमें लगा कि बराबर ही सबका खून है वो उसमें भी यहाँ पे अलग अलग था, ठीक है। ओ ए जो भी हमारे इस तरह से है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे जो ब्लड ग्रुप है वो कितने, उसके कितने टोटल वो समूह है, तो कितने लगते हैं आप लोगों को? कितने समूह है हमारे ब्लड ग्रुप के? अपना अपना सबको पता होगा, आपको पता है अपना नाम? मतलब सॉरी, ब्लड ग्रुप आपको पता है? ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। यस, सेकंड क्या नाम है आपका? ओके, ओ पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ही देखें, ठीक है, तो आप लोगों को क्या आया? अगर यहाँ पे देखिए हम लोग तो एक हमने ए सुना, एक हमने बी सुना, ठीक है। एक आप लोगों का किसी ने ओ भी, ए एंड बी ना सबका, ओ आपका आ रहा है, ठीक है। तो ओ हमने सुना, ठीक है। एक हमारा क्या होता है? ए बी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो मेन जो ग्रुप होते हैं वो चार हमारे ग्रुप होते हैं, ठीक है। जो रक्त समूह है हमारे वो चार होते हैं, ओ ए बी ओ ए बी, ठीक है। चार रक्त समूह हमारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वैसे तो अगर किसी को डोनेट करना है अपना ब्लड, या तो क्या होगा, सबसे बेस्ट ये देखा जाता है सिमिलर सिमिलर, ठीक है। जो ओ जो ब्लड, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें ए, तो ए क्या करेगा? ए को ही डोनेट करेगा ब्लड। जब कभी यहाँ पे रक्तदान करना है तो जो है ए वाला ए को ही करेगा, ठीक है। किसी और का ब्लड ग्रुप को डाल दिया जाए तो हमारा जो है बॉडी उसमें रिएक्शन करती है और क्या करती है, सारा का सारा जो ब्लड होगा वो आप लोगों के जैसे बोलिए दही की तरह वो मतलब उसके वो बन जाएंगे यहाँ पे, वो सारे उस तरह से मतलब ऐसे ऐसे मतलब आप मोटे मोटे उस तरह से मतलब वो बन जाएंगे, कोआगुलेशन में आप लोग का वैसे कुछ हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे मतलब थके थके जैसे जम जाएंगे ब्लड में, ठीक है। तो ये होता है, तो उससे हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे रिएक्शन, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वही डैमेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो सिमिलर है वही जो है वो सिमिलर को यहाँ पे क्या करेगा, डोनेट करता है अपना ब्लड, ठीक है। तो ए वाले क्या करेंगे, ए को ही दे सकते हैं, ठीक है। बी वाले बी को ही दे सकते हैं, ओ वाले ओ को ही दे सकते हैं, ए बी वाले ए बी को ही मैक्सिमम इस तरह से प्रेफर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर भी क्या होगा आप लोगों का, कुछ जो ब्लड ग्रुप है जिनका ऐसा कि अगर आपको वैसा सिमिलर ना भी मिले तो ये आपको कुछ सिमिलरिटी है ऊपर वालों के साथ कि इनका भी चल पड़ेगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ पे ब्लड ग्रुप है ओ ए बी एंड ओ, ठीक है, जो भी हमने इस तरह से चार जो हमारे हैं उनमें कैसे यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आप सबने सुना होगा हमारे कि हमारे ब्लड में क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, सब कुछ सुना है आपने, रक्त जो है लाल रक्त कोशिकाएं, इस तरह से नाम सुना होगा, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, ऐसे कुछ टर्म सुनी है आप लोगों ने? नहीं सुनी है? सुना करो ऐसी चीजें भी, ठीक है। ब्लड टेस्ट करवाते हो कभी या जो भी आप लोगों का, ठीक है, तो आपने कुछ इस तरह की टर्म सुनी होगी। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे ये जो सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, उनके ऊपर क्या होता है, इस तरह से एक प्रोटीन लगी होती है। जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनके ऊपर वो प्रोटीन लगी है, अगर उसमें ए प्रोटीन लगी होगी, ठीक है, तो हम लोग मतलब जो डिस्कवरी जिसने की है उसने ऐसा कुछ नहीं कि उसमें ए लिखा है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है, वो बहुत ही ए हो जाएगा, पर ठीक है। इस तरह से अगर आपकी ए वाली प्रोटीन लगी होगी, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अगर बी वाली लगी होगी उस सेल के ऊपर तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो है बी है। अगर दो ए और बी दोनों लगी होंगी, ठीक है, तब भी उसको ए एंड बी बोला जाता है। उसमें ए वाली भी है, मान लो ए में हमारी पहले एक एक ही हुआ करती थी, बट ए और बी में हमारी क्या है, दो लगी होंगी उस वाले ब्लड ग्रुप में, ठीक है। और ओ में क्या होता है, उसमें कुछ भी नहीं लगा होता है, ठीक है, उसमें वो जीरो है, उसमें कुछ भी नहीं लगा ऐसा, तो वो हमारे यहाँ पे जो है वो ओ है, ठीक है। तो उस ब्लड सेल के ऊपर कैसी जो है प्रोटीन लगी है उसकी बेस में उनको नाम दिए हैं ए बी ओ एंड ए बी, ठीक है।
जो नाम दिए गए वो इस बेस पे दिए गए। अब हमने ये सुना होगा कि हमारा जो एक रक्त जो यूनिवर्सल डोनर है, कुछ जो ब्लड ग्रुप है इनमें से ऐसे हैं जो आप लोगों के क्या है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। तो डोनर आप लोगों का की जो है ओ, ठीक है। तो कौन सा है हमारा यूनिवर्सल जो डोनर है, जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त, क्या बोलते हैं उन्हें, डोनर, सर्वदाता ब्लड ग्रुप, ठीक है। कौन जो सबको देता है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो वो ओ है हमारा सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है हमारा ओ। तो मतलब ओ में कुछ भी नहीं लगा है, तो हमारी जो बॉडी है कुछ भी नहीं लगा है, तो हम लोग इनको भी दे सकते हैं, इनको भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। वो डोनर है किसी को भी, ठीक है। वहाँ पे मैचिंग अगर ऐसा कुछ है कि हमें पता है कि कुछ और हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है, जो वहाँ पे है हॉस्पिटलाइज कोई भी सर से है, तो उस केस में अगर उनके पास ओ होगा तो वो किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे सर से नहीं मतलब देखा जाएगा कि हाँ ए है या बी है, मैच करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है तो बॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी वहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर कोई सर से पर्टिकुलर यहाँ पे एंटीजन या एंटीबॉडी लगी नहीं है तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो वो सबको यहाँ पे जो है डोनेट कर सकता है अपना ब्लड ग्रुप, तो वो हमारा यहाँ पे सर्वदाता रक्त जो भी ग्रुप या ब्लड ग्रुप समूह, ठीक है, ये हमारा है ओ। तो उसी तरह से हमारा एक है ए बी, ठीक है। अगर हम ए बी की बात करें तो वो ऐसा आप लोग को वो सबसे ले सकता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, अगर ये सबको दे सकता है तो ये सबसे ले सकता है, ठीक है। ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ये ओ से, ये ऐसा कि सबसे ले लेगा ये। इसकी जो है ये क्योंकि इसमें इस तरह से कि जैसे अगर मैंने आप लोगों को पहले बताया, ठीक है, इसमें ए एंड बी दोनों वाली वो लगे हुए हैं, ठीक है। इसके शरीर मतलब इसके बॉडी में ऐसा मानो कि इसके शरीर में ए वाला एंटीना भी है इसकी बॉडी में और बी वाला एंटीना भी है, ठीक है। तो अगर ए का भी देंगे तब भी इसकी बॉडी को कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि इसके पास ए वाला एंटीना भी इसके पास पहले से था और इसके पास बी का एंटीना भी था, तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर इसको ए वाला भी दे बी वाला भी दे तो भी इसकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी, और ओ में तो कुछ है ही नहीं, कोई एंटीने नहीं है, ठीक है, तो तब तो बॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी। तो इसको सबका दिए जा सकते, तब इसको बोला जाता है रेसिपिएंट, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, ठीक है। सर्वग्राही या सर्वग्राही, सर्वग्राही लिखा है यहाँ पे, ग्राही होगा आप लोगों का, ठीक है। ग्राही रक्त समूह कौन सा है हमारा ए बी। ए बी जब इकट्ठा बोलेंगे तो हमारा वो क्या है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दोनों लिख लो। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है सर्वदाता, तो वैसे सर्वदाता तो आप लोगों को बहुत दाता तो आप लोगों को समझ ही आएगा, वो सबको दे सकता है, ठीक है। और ग्रही सबसे ग्रहण कर सकता है वो, ठीक है। तो वो हमारा है ए बी। तो इस तरह से हमारे जो है वो चार हमने देखा कि ब्लड ग्रुप है, और जैसे आप लोग बता रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो एक और स्टेन इसमें डाली जाती है जब यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे सुना होगा कि हाँ ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो वो हमारा फिर बहुत ही अलग हो जाता है, बट मेन हमारा इस तरह से है, ठीक है, कि हमारे कितने चार ब्लड ग्रुप मेनली हमारे हैं, ठीक है। ए एंड बी वो हमारे एक यहाँ पे एक RH फैक्टर इस तरह से होता है, उस बेस पे हमारे यहाँ पे अगर वो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव बोला जाता है। अगर वो एब्सेंट है तो उसको नेगेटिव बोला जाता है, ठीक है। वो उस बेस पे हमारा है पॉजिटिव नेगेटिव। बट हमारा मेन जो कैटेगराइजेशन है ब्लड की, वो इस तरह से चार हमारे जो है वो रक्त समूह है। कितने हमारे हैं, चार रक्त समूह। जो छोटे हमने बहुत खतरनाक कोई साइंस नहीं पढ़ा हमने, बहुत सिंपल सा है, तो साथ साथ में याद करना है, ठीक है। इधर उधर देखना, तब तक जब मैं मिटा रही तब तक अपने ये जो बोल लिखा है आपने वो याद अभी किसी के साथ ही पूछना है मैंने आप लोगों से। तो ये हुआ हमारे रक्त के बारे में थोड़ा बहुत। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, जैसे आप लोगों को कई बार आप हॉस्पिटल गए होंगे, आप लोग कभी मेडिकल वगैरह होता होगा, तो या जो भी ऐसा होता है ना कि उसमें आप जब मेडिकल वगैरह करवाते होंगे, या जो भी आपने सिंपल सा मेडिकल करवाया होगा, कभी जो होता है ना कि वोट कंडक्टर वगैरह के लिए भी चाहिए होता है मेडिकल, चाहिए होता है ना उसके लिए मेडिकल, तो आपने वहाँ पे ब्लड टेस्ट लिया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि हमारा जो ब्लड है, आप लोग इस तरह से बोलते हैं कि मेरा 12 ग्राम आया, 15 ग्राम, ऐसा लगता है आप लोगों को कि हमारे अंदर जो है वो इतना ग्राम ब्लड होगा, इतना ही ग्राम से काम चल पड़ेगा। जो हम लोग बोलते हैं 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम, 15 ग्राम, क्या लगता है आप लोगों को उसके बारे में, क्या होता है वो?
यस ठीक है। तो हमारी बॉडी में वो ऐसा तो है नहीं कि 12 ग्राम ब्लड होगा, ठीक है, जो वो हम लोग ग्राम में बोलते हैं। तो उस तरह से वो उसमें देखा जाता है कि उन्होंने क्या, वो एक छोटी सी सिरिंज से लेते हैं ना हम ऐसे, या जो भी इस तरह से एक ऐसे यहाँ पे एक छोटा सा मतलब ऐसे कि ड्रॉप से ही वो, ठीक है, वो हल्का सा मतलब ml से भी बहुत छोटे वाला जो आप लोगों का है, ठीक है, उसमें देखा जाता है। तो उनको पता है कि सारा जो ब्लड है वो एक बराबर ही तो है, ठीक है। एक जो बूंद ली है, ठीक है, उसमें जितने सेल होंगे पूरे, मान लो हम लोग सारी बूंदों से वो घड़ा बना देंगे तो घड़े में वही वाला पानी होगा, सेम ही क्वांटिटी होगी, ठीक है। एक हम सागर से एक बूंद लेते हैं, ठीक है, तो वो भी बराबर ही है, उसमें भी एक बराबर ही नमक होगा, या पूरा जो सागर है उसमें भी एक बराबर ही नमक, मतलब जो भी है ना उसमें जो कंसंट्रेशन है नमक चीनी की किसी भी चीज में वो बराबर ही है। तो उसमें वही देखा जाता है कि हम लोग अगर एक बूंद लेते हैं तो भी हमें क्या लग जाएगा कि उस हमारे जो देखा जाता है वो क्या देखा जाता है, हीमोग्लोबिन उसमें देखा जाता है। जो हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, उसमें एक आप लोगों का पर्टिकुलर यहाँ पे ये होता है, प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो देखा जाता है उसमें। जो हम लोग बोलते हैं 12 ग्राम, तो उस जो वो ड्रॉप ली है उसमें देखा जाता है कि वो 12 ग्राम उसमें हीमोग्लोबिन है। वो आप लोगों को चौनी देखा जाता है, वहाँ पे ब्लड नहीं देखा जाता है। ब्लड तो सबका ही बराबर लिया उन्होंने ml में, ठीक है, एक जो भी उन्होंने जितना ml लिया वो सबका बराबर लिया होता है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो इतना ml हमारा जो है इतने ही ग्राम हमारे अंदर ब्लड है, वो होता है हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे बॉडी में कितना ब्लड होता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर, ठीक है, जो औसत जो एवरेज जो ब्लड हमारे अंदर होता है वो कितना होता है, एक पूरी जो आप लोग की ये होती है ना, क्या बोलते हैं, कैन होती है 5 लीटर वाली, ठीक है, उससे लेके 1 लीटर और बढ़ सकता है आप लोग, वो सब में वेरी कर सकता है, मतलब 5 लीटर तो सब में ही आप लोगों का है, पर 6 लीटर कहीं में हो सकता है, ठीक है, 5 से 6 वेरी करता है। तो कितना हमारे अंदर ब्लड है, 5 से 6 लीटर, ठीक है। अब ग्राम नहीं बोलना कि कई बार आप फिर से जाओगे मेडिकल, कुछ भी आप लोगों का होता है, तो अब ये नहीं बोलना कि मेरे अंदर इतना ग्राम ब्लड है, तो वो क्या होता है, वो ग्राम में आप लोगों का हीमोग्लोबिन होता है, और ब्लड तो हमारा 5 से 6 लीटर, वो सब में ही उतना ही होता है, ऐसा नहीं कि कहीं में बहुत ही कम होगा, वो पानी या सब कुछ तो होता है, वो तो आप लोगों का सब में ही बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारे अंदर कितना जो है वो ब्लड है, स्वस्थ मानव शरीर में रक्त का औसतन आयतन, ठीक है, इसको बोलते हैं स्वस्थ, अगला जो पॉइंट होगा, स्वस्थ मानव शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना लीटर हमारे अंदर एवरेज जो है वो ब्लड है, औसत आयतन कितना वॉल्यूम है हमारे अंदर ब्लड का, ठीक है, वो अगर हम बात करें तो वो कितना है हमारा 5 से लेके 6 लीटर, इतना जो है वो हमारे अंदर ब्लड है, 6 लीटर ब्लड। और जो हमने बात की कि हमारे अंदर जो इसी तरह सेम लाइन अगली जो हम लोग बात करते हैं कि इतना ग्राम हमारे अंदर ब्लड है, तो जो झूठी बात है उसको भी अब लिख लो साथ साथ में, स्वस्थ मानव शरीर में हीमोग्लोबिन, रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसका देखा जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन कितना है, तो वो होता है हमारा 12 से लेके, मतलब जो है वो जैसे जो ये होती है फीमेल्स होती हैं उनमें जो है वो 11 से लेके 12-13 तक चला जाता है, और जो मेल्स होते हैं उनमें जो है 15 से लेके 16 तक भी, मतलब 14 से लेके 16 तक चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग माने तो 12 से लेके 15 ग्राम जो है वो आप लोगों की क्या होती है, वो हीमोग्लोबिन होती है, वो कुछ और नहीं होता है, वो सिर्फ हीमोग्लोबिन काउंट की जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारे हीमोग्लोबिन के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो ब्लड है, कई बार आप लोगों को लगी होगी तो आप लोगों ने खुद भी इस तरह से जो वो इस तरह से मुंह में डाल देते हैं, अपनी उंगली में ऐसे कई बार लग जाता है तो हम लोग मुंह में डाल देते हैं, होता है, सबने टेस्ट किया होगा। तो कैसा टेस्ट लगा आप लोगों को, अपना खून किसने टेस्ट किया, नो, किसी ने भी नहीं, अरे बता दो, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसा सोचो कि हम लोग को ऐसा नहीं बोले कि हम खून खा रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं वो वैम्पायर तो नहीं है, अपने ही हम बात कर रहे हैं, ठीक, किसी और का नहीं। वो तो आप लोग खाते होंगे मम्मी पापा का कि बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, वो भी नहीं करते तुम लोग पढ़ने का काम भी अच्छे से, वो तो तुम लोग खाते ही हो, पर ऐसे बोल लो कि जो है ऐसे कभी टेस्ट किया अपना ब्लड, किसने किया है, अरे बता दो, नहीं यार मैं ही हूँ कैमरे में, मैंने तो बता दिया, तुम लोग तो वैसे भी पीछे ही हो, बता सकते हो, किसने नहीं किया करण, हाँ सब नहीं किया है, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को, स्वाद मत बोलना, बस मैं टेस्ट का पूछ रही कि नमकीन था, मीठा था, खट्टा था, कैसा लगा आप लोगों को, ऐसा मन मत बोलना कि स्वादिष्ट था, हाँ बस, बाकी बोल सकते तुम लोग, नमकीन लगा, खट्टा लगा, कैसा लगा आप लोगों को, सोचो सोचो, ध्यान ही नहीं दिया,
चलो, हल्का सा आप लोगों का क्या होता है, नमकीन सा होता है, ठीक है। तो उसमें उसको बोला जाता है पीएच, ठीक है। वो हमें क्या बताता है, पीएच, जो हम लोग बोलते हैं खट्टा मीठा, सॉरी मीठा तो नहीं मेरा, जो खट्टा और आप लोग का जो ये होता है खारा जैसा, ठीक है, सॉरी खट्टा और जो खारा है, ठीक है। तो किसी चीज को बताना है कोई चीज खट्टी है या कोई चीज कितनी खार, मतलब वही है कि उसमें कितना जो है वो क्षारीय है, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय मतलब खट्टा और क्षारीय मतलब नमक, ठीक है। जो हमारा जो ब्लड है वो हमारा हल्का सा नमकीन होता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है कि रक्त की जो पीएच है, ठीक है, उसको बोला जाता है पीएच। मतलब पीएच यहाँ पे एक आपका एक स्केल होता है जिसमें जो है वो मेजर किया जाता है कि हमारा जो नमक जो ब्लड है या कोई और भी कोई सॉल्यूशन होगा, अगर उसको चेक करना है कि वो एसिडिक है, मतलब अम्लीय है या क्षारीय है, तो उस स्केल के बेस में उसको जो है वो देखा जाता है, ठीक है। तो वो स्केल होती है पीएच स्केल, ठीक है। तो उसी के बेस में अगर वहां पे जो है हमारे ब्लड को देखा गया कि हमारा जो ब्लड है उसकी जो पीएच है वो कितनी है। पीएच क्या बताती है कि कोई जो चीज है वो कितनी अम्लीय है, कितनी क्षारीय है, ठीक है। उस पीएच स्केल से उसको मेजर किया जाता है। तो हमारा जो ब्लड है उसकी जो पीएच है वो कितनी है, रक्त की पीएच, रक्त की पीएच, ठीक है। तो वो जो हमारा जो ये है जो ब्लड है, पी आप लोगों का यहाँ पे छोटा रहता है और एच हमारे यहाँ पे कैपिटल होता है उससे, ठीक है। तो ये सॉरी स्मॉल ही है यहाँ पे भी, इस तरह से, पर ये आप लोगों को स्मॉल में ही, ये आगे वाला तो आप लोगों को स्मॉल ही, पीछे वाला इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो ये क्या बताता है पीएच हमें कि कितना क्षारीय कितना अम्लीय है। तो हमारे जो ब्लड को, क्योंकि वो स्केल की तरह है, तो आप सबने स्केल का यूज किया है, तो वहाँ पे आप लोग इस तरह से होता है 1 2 3 4 इस तरह से, उसमें बीच में भी आप लोग के डेसिमल इस तरह से होता है। तो वैसे उस स्केल में जो है जब देखा गया हमारे ब्लड को, तो उसकी जो पीएच निकली वो निकली 7.4, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड है उसकी जो पीएच है वो कितनी है, 7.4। कोई जो चीज अगर वो 7 तक है, ठीक है, तो उसको अम्लीय माना जाता है, ठीक है। और अगर वो 7 से बढ़ जाती है तो उसका जो टेस्ट है वो क्षारीय आता है, ठीक है। तो हालांकि ये इतना भी अम्लीय भी नहीं, इतना क्षारीय भी नहीं, पर हल्का सा, क्योंकि बढ़ गया है आप लोगों 0.4 से, तो ये हल्का सा क्षारीय ही, तभी हल्का सा खारा हमें लगता है, इतना भी खारा नहीं होता है, हल्का सा होता है, ठीक है। तो इसकी जो इससे पीएच है वो हल्की सी क्षारीय है, ओके, क्षारीय के बीच में आती है, क्योंकि अगर वो 7 के, ठीक है, 7 से पहले जो चीज होगी वो हमारी होती है अम्लीय, और 7 से लेकर 14 तक जो होगी, ठीक है, उनको बोला जाता है क्षारीय। ऐसे आप लोग कुछ और चीजें भी आएंगी आगे, तो वहां पे भी आप लोगों को, ठीक है, इससे पहले जो होगी 0 से चलता है, ये स्केल होती है, ठीक है, और अम्लीय, तो इस तरह से बताया जाता है उसमें, ओके। क्योंकि हमारा जो है यहाँ से थोड़ा बढ़ रहा है हम लोग इस साइड को, तो हमारी जो पीएच है ब्लड की वो थोड़ी क्षारीय है, ओके। तो ये हो गया हमारे ब्लड की पीएच के बारे में। तो हम बात करें कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, उसमें कौन कौन से आप लोगों की सेल्स हैं। अगर उसमें हम लोग पहले जो सेल्स है मेन हमारा जो ब्लड है उसमें क्या क्या जो है वो तत्व पाए जाते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, रक्त की, मतलब उसमें क्या क्या चीजें हमारी किस चीज की मात्रा उसमें है, कौन कौन सी चीजें हमारी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो मेन चीज है उन्हीं के बारे में फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे रेड ब्लड सेल है, आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल, इनका जो कई बार इसी से क्वेश्चन आप लोगों को आता है आर्मी वालों को, ठीक है, कि जो लाल जो आरबीसी है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं। तो ये हमारी है। और हम बात करें जो आरबीसी है वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने बात की कि सारे के सारे जो सेल्स होते हैं जैसे गोल मटोली से कुछ शेपिंग की इधर उधर थोड़ी हो जाती है, जो कोशिकाएं होती हैं उनकी जो शेप है कुछ इस तरह से होती है। और कोशिका की खोज किसने की थी, यस आप लोग तो थे पीछे उस दिन, कौन सा था वो, कौन सा हुक था वो, रॉबर्ट हुक, 1665, कौन सा हुक था वो, रॉबर्ट हुक, 1665 को उसने जो है वो कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो इस तरह से उसने वहां पे देखा था कि कुछ इस तरह की जो शेप है वो मकड़ी है उसके छत्ते की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसको शेप लगी थी, ठीक है। तो ये हमारा जो लाल रक्त कोशिका है उसमें क्या होता है, हमारा बीच में हीमोग्लोबिन, ठीक है, वहां पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन वहां पे होता है, हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कोशिका में क्या पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है, नाम की प्रोटीन पाई जाती है,
प्रोटीन होती है एक टाइप की, ठीक है, प्रोटीन पाई जाती है, पाई जाती है। तो इसमें ये जो है एक प्रोटीन पाई जाती है। अब ये जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, इसका काम क्या है कि हम लोग एक तो सबसे पहला ये क्या कर रही है, जो हमारा खून है उसको लाल रंग प्रोवाइड कर, ठीक है, चलो लाल रंग का तो इतना कुछ नहीं था, व्हाइट भी होता तो हमें क्या था, चाहे व्हाइट देता भगवान, हम तो ठीक है भगवान भरोसे की, ठीक है, लाल है तो लाल है, काला है तो काला है, ठीक है, जैसा भी है। बट ठीक है, सबसे पहला जो हमारे ब्लड का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से है, वो हमारे जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से क्या है, हमारे जो खून का रंग लाल होता है, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन है दूसरा, इसका काम क्या है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन ऐसे नहीं कि वो कुछ भी ऐसे कि उसमें क्या है आप लोगों का, जैसे इसमें क्या है, उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें क्या होता है, इस तरह से आयरन बीच में होता है, जो लोहा है हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आप लोगों का लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा जो है तत्व पाया जाता है, वो भी हमारा क्वेश्चन आता है, वो भी लिख लो, हीमोग्लोबिन में हमारा कौन सा तत्व पाया जाता है। अगला जो पॉइंट इसी में ही एच बी लिखूंगी मैं भी, ठीक है, हीमोग्लोबिन को एच बी भी लिखते हैं, तो मैं भी एच बी ही लिख रही हूँ, ठीक है। एच बी में कौन सा तत्व पाया जाता है, तत्व पाया जाता है, पाया जाता है। तो इसमें जो है आयरन, जो लोह है, लोह जिसको बोलते हैं वो पाया जाता है, आयरन, इसको एफ से लिखते हैं, एफ है ये, ठीक है, एफ लिखा मैंने, इसको आयरन भी बोलते हैं, आयरन या लोहा तो हम लोग खुद से बोलते हैं, पर ठीक है, लोहा भी ये ठीक है, इस तरह से ये सारे नाम इसके हैं। इसमें कौन सा ये पाया जाता है, तो उसमें आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। एफ लिखा है, मैं ऐसे लिखती हूँ, पर ठीक है, एफ ही आप लोग कैपिटल ऐसे लिख लो, चलो ठीक है, एफ भी ठीक है। तो ये हमारा है यहाँ पे हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वहाँ पे एक आयरन भी आप लोगों का है, तो इसका काम क्या है, हीमोग्लोबिन हमारे किसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो ठीक है, लाल रंग है, इसका लाल रंग से हमने क्या ही करना, हम लोग पहली बात करेंगे, हमें तो कोई फर्क ही था, काला होता, लाल होता, कुछ भी होता। तो यहाँ पे और मेन काम क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन का, तो उससे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, लाल हो चाहे पीला हो, काला हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन काम है इसका, ठीक है, यहाँ पे आयरन भी है, तो ये अगर यहाँ पे जो भी हम लोग सांस ले रहे हैं, सांसों में हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, हमारी जो, वैसे आप लोग कैसे हैं कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे अंदर जा रही है, ठीक है, हमारे अंदर सारी गैसेज, जैसा नहीं कि जैसे हमारे पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन कैसे कैसी है, नाइट्रोजन, सब कुछ चीज़ें हमारे अंदर, बट हम लोग बात करें भी ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे जो श्वसन है, ठीक है, उसमें हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारी गैसेज हमारे अंदर जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक वही जा रही है आपको ऑक्सीजन, हमारा जो है मेन उसकी बात करते हैं लोग कि हाँ वो ज़्यादा है और वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या करती है, एक जो आयरन मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या करता है, यहाँ पे चार जो जैसे ऑक्सीजन है O2 उनको कैच करता है वन टाइम में, ठीक है, और वो कहाँ पे ले जाता है, हमारी प्रत्येक कोशिका में उनको ले जाता है, ठीक है। हम लोगों ने सांस ली, ऑक्सीजन ऐसे ली, पहले वो लंग्स में गई, लंग्स के बाद वो हमारे जो है वो हृदय में गई, हार्ट में गई, हार्ट के बाद वो कहाँ पे गई, हमारे जो है ब्लड वेसल, ब्लड के थ्रू वो पूरे के पूरे कोशिका में चली गई, ठीक है। तो क्योंकि हमारे ब्लड में क्या था, आरबीसी थी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन एक साथ ही एक बारी में ही वो चार जो ऑक्सीजन को ले जाता है, ठीक है, एक बारी में ही जो है वो चार राउंड, मतलब एक ही राउंड में जाए तो चार, वैसे नहीं कि हमारी बॉडी में एक ही हीमोग्लोबिन, बहुत सारी हीमोग्लोबिन है, बहुत सारा ये, जैसे हम लोग एक काम करते हैं ब्लड ग्रुप में आप लोग का जो है 12 ग्राम 13 ग्राम 14 ग्राम आ जाता है, तो इतने सारे जो है मॉलिक्यूल आप लोग के ऑक्सीजन में वन टाइम में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मेन जो काम है वो श्वसन क्रिया से रिलेटेड है, और ये क्या करती है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है, क्योंकि हमारी जो ये हीमोग्लोबिन है वैसे तो बहुत सारी गैसेज इसमें जा रही है, बट वो जो है एक होता है ना कि इसके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनती है, कि इसके साथ अच्छा बॉन्ड बन जाता है, तो इसका जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी जो है वो बहुत सारी गैसेज है आप लोग की नाइट्रोजन, कार्बन, बट इसका सबसे अच्छा जो बॉन्ड है वो इसके साथ है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी अच्छा बॉन्ड है, बट वो देखा जाता है कि कभी कौन ज्यादा है, कौन अच्छा, मतलब कौन ज्यादा है कौन कम है, उसके हिसाब से अभी जाती बार इसको ले जाएगी, आती बार वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती है फिर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका काम होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन को शरीर में या शरीर के विभिन्न कोशिकाओं, शरीर की विभिन्न कोशिका में पहुंचाने का कार्य करती है, कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करती है,
में पहुंचाने का कार्य करती है, कार्य करती है। और जातिवार वही होता है ना कि ये होता है, कई बार आप लोग भी कहीं जा रहे हो तो बोलते हैं कि जातिवार ऐसे ले जाओ, आतिवारी ये लेना खाली होंगे आप लोग, तो वैसे ही जातिवारी ऑक्सीजन को ले जा रही है, ठीक है। आतिवार हमारी बॉडी में अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है तो आतिवारी इसको ले आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये दो काम करती है, जातिवार ऑक्सीजन को ले जाएगी, आतिवार कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ही पकड़ के ले जाती है, ठीक है। आतिवार कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले आएगी। तो ये हमारे हीमोग्लोबिन का यहाँ पे मेन काम है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का ये मेन काम है, यहाँ पे लाल रंग का कोई इतना नहीं है हमें, बट ये इसका मेन काम है, ये हमारे श्वसन क्रिया से रिलेटेड है, ठीक है। जो हमारी श्वसन क्रिया है, श्वसन में हमारा ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो इससे रिलेटेड है। अगर ये हमारे जो हीमोग्लोबिन होती है तो हमारी ऑक्सीजन नहीं जा पाती, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं जा पाती तो हमारा श्वसन क्रिया जो है, जो हम लोग एनर्जी हमें जो मिले वो नहीं मिल पाती हमारे शरीर को, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका काम है। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारा जो खून है वो बाहर गिर जाता है, तो वो वैसे तो हमारे ब्लड में, ठीक है, जो जब हमारे बॉडी के अंदर है तो वो नहीं जमता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के बाहर वो जब होता है, ठीक है, वो क्यों जम जाता है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर है आप लोगों के, बट एक प्रोटीन है मेन, ठीक है, जो यहाँ पे इसको जो है वो जो ये कि जमने नहीं देती है अंदर हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इसका नाम है वहाँ पे, वो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका भी बहुत बार पूछा जाता है। तो वो एक आप लोगों की हिपेरिन उसका नाम है, हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन नाम की अपनी प्रोटीन होती है जो हमारे जो ब्लड है उसको जमने नहीं देती, ठीक है, वो ऐसे उसको लिक्विड फॉर्म में रखती है, हिपेरिन। अगला जो पॉइंट लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे शरीर के भीतर रक्त हिपेरिन, हिपेरिन, हिपेरिन होगा वैसे यहाँ पे इस तरह से लिखा है हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन जो हमारे पास एक प्रोटीन है वो क्या करती है, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देती है, जमने नहीं देती है। तो उस तरह से कोई ये केमिकल आप लोग पेरेंट को हमारे केमिकल की तरह मानो, जैसे अगर कोई जो है मान लो कहीं पे अगर हमारे जो है वो क्लॉटिंग हो रही होगी, जम भी रहा होगा ब्लड, तो क्या करिए उसको जो है वो उस तरह से जो है वो कोआगुलेट कर ले, ठीक है, कि वो ऐसे हो जाएगा आप लोगों का कि फिर से वो वैसे ही जैसे वो ब्लड की जो नेचुरल उसमें होता है कि वैसे ही रहेगा, वो जमेगा नहीं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हमारा है, हिपेरिन की वजह से वो हमारा है यहाँ पे, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं फिर, ठीक है, काफी इतना ही, ओके।